हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 10th का तृतीया पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यायामः सदः पथ्यः। तो इसमें एक वाक्येन उत्तरम लिखेंगे हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। उत्तम निरोगिता किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है व्यायामात्। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कस्य मांसम स्त्री स्त्री भवति। तो किसका मांस परिपक्व हो जाता है? तो इसका आंसर है व्यायामाभिर्तस्य। तो जो व्यायाम में तल्लीन रहता है उनका मांस जो है वो परिपक्व हो जाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, सदा का पथ्यः। सदा लाभकारी क्या होता है? तो इसका उत्तर है व्यायामः। तो जो व्यायाम होता है वो हमेशा लाभकारी होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, कै कुंभी सर्वेषु ऋतु व्यायामः कर्तव्यः। तो कौन जो है, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो इसका आंसर है आत्महितैषी भी। जो अपने हित चाहता हो, कल्याण चाहता है, वो सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन है, व्यायाम स्विन्गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? तो कौन नहीं जाता उसके पास? व्याधियः मतलब रोग। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इसका पहला क्वेश्चन है, कीदृशी कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। तो कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा जाता है या व्यायाम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है आपका, शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। तो इसका आंसर है, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कार्य को व्यायाम कहते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका, व्यायामात् किमु उपजायते। तो इसका है आपका, व्यायाम में या व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादिनाम सहिष्णुता आरोग्य चापी परमम व्यायाम उपजायते। तो ये आपका आंसर हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन है इसका, जरा कस्य काशम सहसा न समधिरोहति। इसका अर्थ है, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता? तो इसका आंसर है व्यामिन्यः जनस्य जरा सकाशः सहसा न समधिरोहति। तो बुढ़ापा व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के पास अचानक नहीं आता। चौथा क्वेश्चन है आपका, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। किसका खराब भोजन भी पच जाता है? तो इसका आंसर है व्यायामः कुर्तो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। इसका पांचवा है, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। मतलब कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए?
तो इसका आंसर है बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः। आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। आपके पास जितनी भी ताकत हो उसकी आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन है, अर्धबलस्य लक्षणम किम। इसका है हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्तम प्रपद्यते व्यायामः कुर्वतो जंतोस्त बलार्ध लक्षणम। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। उदाहरणम नुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है तृतीय विभक्ति के शब्द को लगाकर। जैसे कि आपने बलस्यार्धे दिया है, इसमें शब्द लगाना है। ये आपका है बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः। दूसरे में है व्यायामेन सदृशं किंचित स्थाल्य प्रकर्षणं नास्ति। तीसरे में है विद्या बिना जीवनम नास्ति। चौथे में है आपका सहचरणेन खंजः अस्ति। पांचवें में है सुपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति। तो अब आप चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। स्थूल पदमादित्य प्रश्न निर्माणम करो। तो इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो आपको क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला हम पढ़ देते हैं, शरीरस्य आयासजननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। तो इसमें आपका शरीर शब्द हटाना है। शरीरस्य, तो इसमें आएगा कस्य आयासजननम कर्म या व्यायामः इति कथ्यते। उसी तरह आप अर्यः हटाएंगे और उसमें के व्यायामीन मीनः न अर्दयन्ति आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः। तो इसमें का भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्यः। चौथे में है आपका व्यायामः कुर्वतः कीदृशः भोजनम अपि पच्यते। लास्ट वाले में है गात्राणाम हटाएंगे हम और केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती। तो आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। तो आपका चौथे का आ नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आपको छठे श्लोक के भाव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वेन तेयम, फिर आपका ये भरा है समीपम उर्गा न उपसर्पन्ति एवमेव व्यायामेन जनस्य समीपम व्याधयः न गच्छन्ति। व्यायामः वयोरुगुणहीनम् अपि जननं सुदर्शनं करोति। तो आपका ये हो गया। अब आप पाँचवें क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पांचवाक्येषु संस्कृत भाषाया एकम अनुच्छेदम लिखत। तो इसमें आपको संस्कृत में आपको व्यायाम के लाभ के बारे में 5 वाक्य लिखना है। पहला है आपका व्यायामेन जठराग्नि उत्तमा भवति, व्यायामात् आरोग्यम जायते। तीसरा है आपका व्यायामेन अंगेषु कांति भवति। चौथा है आपका व्यायामेन सदृशं शौल्यम अपकर्षणम किंचित अपि नास्ति। पांचवा है आपका व्यायाम अभीतरस्य वृद्धावस्था शीघ्रम न भवति। आपका पांचवा का आपका व्यायाम के लाभ के बारे में हम लोगों ने लिख लिया था। अब हम लोग आपका उसका आ का है यथा निर्देशामुत्तरम। तो इनको आपको जैसा वो निर्देश दे रहे हैं वैसे ही हमें उत्तर देना है। तो
तो आपका है, पहले में आपका होगा आंसर सुखम, दूसरे का उपसर्पन्ति, तीसरे का पुंभी, होगा आपका लाघवम, आपका व्यायामाय। आपका छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन में आपका रिक्त स्थान है, अव्यय शब्द दिए हैं उनको आपको ये बॉक्स में आपको अव्यय दिए गए हैं, इनको भरना है। तो पहला है आपका सदा, तो सदा का भी अर्थ हमेशा होता है और सर्वदा का भी अर्थ हमेशा ही होता है। तो आप इन दोनों में कोई भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सदा व्यायामः कर्तव्यः, और दूसरे में है यदा मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामः करोति तदा सर्वदा स्वस्थः तिष्ठति। तीसरे में है आपका व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवति। चौथे में है आपका व्यायामेनः जनस्य सकाशं वर्धक्यं सहसा नायति। आपका पांचवा है आपका व्यायामेन सदृशं किंचित स्थल्यपकर्षण नास्ति। लास्ट वाला है आपका व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयन्ति। तो आपका छठवें का आ हो गया, छठवें के आ नंबर आपका हो गया। अब आप छठवें का आ करेंगे, इसमें उदाहरणानुसार वाच्य परिवर्तन करो, इसमें आपको वाच्य का परिवर्तन करना है। तो आपका ये वाच्य परिवर्तन में आपका पहला शब्द दिया गया है बलवतः विरुद्धमपि भोजनं पच्यते, तो यह बलवान विरुद्धमपि भोजनं पचति। तो दूसरे में है जने व्यायामेन कान्तिः लभ्यते, तो इसमें दूसरे में होगा जनः व्यायामेन कान्तिः लभ्यन्ते। तीसरे में है मोहनेन पाठः पाठ्यते, तो होगा मोहनः पाठं पठति। लतया गीतं गीयते, तो होगा लता गीतं गायति। आपका सातवां क्वेश्चन में आपको इसमें मूल शब्द बताना है और आपके प्रत्यय बताना है। तो पहला है पथतमः, तो इसका होगा पथ्य और तम प्रत्यय। सहिष्णुता, सहिष्णु शब्द है और तल प्रत्यय है। अग्नि त्वम, तो अग्नि और त्व प्रत्यय है। स्थिर त्वम, तो स्थिर शब्द है और त्वम त्व प्रत्यय है। लाघवम, लघु शब्द है, प्रत्यय है, अण प्रत्यय है। तो आपका स्टूडेंट लेसन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।